नमस्कार, मैं भूपेंद्र पटवा। एकता न्यूज़ में आपका स्वागत है। चलते हैं खबरों की ओर। पुलिस वाला कहते ही जेहन में एक तस्वीर बनती है। खाकी वर्दी, बेल्ट, टाई, टोपी और वायरलेस सेट। हम आज बात कर रहे हैं एक ऐसे खाकी की जिनमें कुछ अलग ही इंसानियत है। ये इंसानियत जज्बा है पेड़ पौधों और हरियाली की। ये शख्स हैं एएसआई शत्रुघ्न पांडे जी, जिन्होंने अपने जीवन में पेड़ पौधों और हरियाली को विशेष महत्व दिया। पर्यावरण की सीख लेनी हो तो कोई शत्रुघ्न पांडे से ले। पुलिस जैसे महत्वपूर्ण विभाग में होते हुए इन्होंने पर्यावरण के लिए समय निकाला। अब तक इन्होंने 1,86,000 से अधिक पौधे लगा चुके। इनमें से 80% से अधिक पेड़ का रूप भी ले चुके हैं। आज इनके लगाए पेड़ के नीचे लोग ताजी हवा और छाया ले रहे हैं। 62 साल के शत्रुघ्न पांडे का 1981 में पुलिस विभाग में एंट्री हुई। 41 साल की सेवा पूरी करने के बाद 31 जनवरी 2022 को वे सेवानिवृत्त हुए। पहले नज़र में एक बच्चा मेरे पास आया था। मेरे को उसमें मैं बहुत अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूँ। मेरे से हाथ से वो काम हुआ। एक बच्चा मेरे पास आया 10 साल का, रोते रोते मेरे को सेट मार के भगा दिया है। मेरी साइकिल चोरी हो गई। तो उस साइकिल को उसको बच्चे को बुलाया, चाय पिलाया, समझाया। उससे पूछा तुम्हारा पापा कहाँ है? पापा ख़त्म हो गया, माँ अकेली है। तो उसको बोला मैं साइकिल तुमको दूंगा बेटा। और साइकिल उसको नया साइकिल कृष्णा साइकिल स्टोर से खरीद के नया साइकिल, उस समय 2100 का साइकिल थी। हमारी वेतन महीना भर का 1600 था उस समय। और उसको नया साइकिल खरीद के दे दिया मैं। वो लड़का चला गया, मैं उसको भूल गया, बात भूल गया। और उसके बाद वो लड़का अभी पिछले साल मेरे को देख के रुका। उस दिन रत्नावाना चौक में राजभानु साहब, मैं और मैडम माइक टू मैडम खड़ी थी। वो आया, मेरे पैर और पड़ा। तो साहब लोग पूछे कैसे खड़ा, कैसे यहाँ पीछे हटे थोड़ा सा। तो वो बोला मेरा भगवान खड़ा है साहब, मैं आज इसी की बदौलत 3 गाड़ी 10 चक्का का मालिक हूँ। जिसके पास साइकिल नहीं थी, कभी रहने का कुछ नहीं था, उस लड़के को मैं फिर उसके यहाँ छुड़वा के दूसरे के यहाँ के एक यहीं धमतरी के सेठ जी हैं उनके यहाँ गया। उसको लड़के को रखवाया कि ये काम करेगा। वहाँ काम करते करते धीरे धीरे ड्राइवर बना। ड्राइवर से 1 गाड़ी खरीदा, फिर 2 गाड़ी खरीदा, 3 गाड़ी खरीदा। तो उस लड़के को जब भी मैं देखता हूँ तो मेरे को लगता है कि मैं आज इस नौकरी में बहुत सारे ऐसा काम किया हूँ कि जो जैसे एक तो ये काम मेरे को बहुत उसको देखता हूँ। एक और है, गुजरा गांव है, ये आसपास गुजरा गांव है, मनसा राम साहू जी हैं। मैं केरे गांव में था, शाम को वापस आ रहा था। तो एक कमार महिला मेरे को बोली साहब रुका। मैं एक गाड़ी वाला मोला लेते रही से अंदर खुसर के। अब अंदर जाके देखा तो वो आदमी बेहोश था। फिर देख के रोड में आया, गाड़ी आई, गाड़ी में उसको लाद के धमतरी आया। धमतरी में ले उसके एक ID कार्ड मिला, उसको फ़ोन किया उसके बाप को। उसका मनसाराम साहू जी टीचर थे, रिटायर हो गए थे। वो फिर उनको बुलवाया जिला अस्पताल में, बानखेड़े साहब को दिखाया। बानखेड़े साहब बोल दे हेड इंजरी, इसको तत्काल रायपुर ले जाओ। उसके बाद उसको रायपुर ले गए हम लोग। रायपुर में 3 महीना भर्ती रहा। 12-13 लाख रुपया उसका खर्चा हुआ। और जब सुबह वापस गया मैं तो गाड़ी वहीं पड़ी थी। एक बैग पड़ा था, उस बैग में एक ब्लैकबेरी मोबाइल था, 80,000 कैश पैसा था और 4 बाटल दारू
शराब था, वोदका का शराब था। उसके बाद 3 महीना बाद आया मेरे पास, बोले महाराज मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया, एक ही लड़का है, अभी 2 महीना हुआ शादी हुई, वो लड़के को होश नहीं आया अभी तक। तो मेरे मुंह से निकल गया कि जाओ एक आध हफ्ते में उसको अच्छा हो जाएगा, होश आ जाएगा। और गया दूसरे दिन उसको होश आ गया। तो मेरे को 20,000 रुपये उस पैसे में से मनसाराम साहू दे रहे थे। मैं बोला इस पैसा को मैं नहीं रखूँगा, आप रखो, आपका केस भी नहीं बनेगा, आप जाओ, गाड़ी उसका भिजवाया व्यवस्था करके। तो कभी कभी ऐसा काम खुद को रोमांचित महसूस करता हूँ कि मैंने ऐसा काम, ऐसे कई किस्से हैं। पुलिस विभाग धमतरी द्वारा उन्हें ससम्मान विदाई दी गई। खाकी वर्दी पहनने के साथ ही हरियाली के प्रति प्रेम का सफर भी शुरू हो गया। शत्रु यानी पांडे जी पौधरोपण से ऐसे जुड़े कि आज भी पौधे लगाने और बचाने का सफर जारी रखे हैं। जिस थाने में उनकी पोस्टिंग हुई वहां चारों ओर उन्होंने हरियाली बिखेर दी। पांडे जी का हरियाली के प्रति झुकाव 20 साल की उम्र में हुआ। आरक्षक के पद पर पहली पोस्टिंग हुई। पांडे जी ने बताया कि वे राज्य परिवहन की बस से ड्यूटी पर जा रहे थे, तभी देवभोग के रास्ते में बस खराब हो गई। जहां बस रुकी वह जंगल से लगा था। जंगल में तस्कर पेड़ों की कटाई कर रहे थे। पांडे जी खुद वर्दी में थे, इसलिए जंगल के भीतर जाते ही तस्कर उन्हें देख भागने लगे। जंगल के भीतर अनेक पेड़ कटे पड़े थे। पेड़ों से लाल द्रव्य जैसा बह रहा था। तब मन में विचार आया कि पेड़ में भी जीव हैं, इनका भी खून बह रहा है। बस इसके बाद से पांडे जी ने पेड़ लगाना और उनकी सुरक्षा का संकल्प ले लिया। सन ये 81-82 की बात है। 82 में मैं जा रहा था देवभोग, उस समय आरक्षक था। राज्य परिवहन के बस में पचपड़ी नाका में बैठा, धमतरी आए, धमतरी से आगे निकले तो ये जंगल में तस्कर लोग बीजा पेड़ के लकड़ी को काट के, बड़ा मोटा पेड़ था उसको काट के वो ले जाने के लिए कटाई कर रहे थे। उनको जैसे देख बस वहीं पर खराब हो गई तो पूरा पैसेंजर उतरे, मैं भी था उसमें, उतरा, मैं ड्रेस लगाया था। तस्कर लोग मेरे को जैसे पुलिस देखे तो भाग दिए। तो उस गोला में चारों तरफ लाल लाल द्रव्य खून निकल रहा था। उस खून को देखा तो मेरे को ऐसा लगा कि ये जैसे हम लोग को शरीर में चोट लगता है खून बहता है, वैसे सेम लाल खून बीजा पेड़ में होता है। तो वो मेरे को ऐसा लगा कि इसमें जीव होता है। मतलब उस दिन मेरे ज्ञान हुआ कि पेड़ पौधे में भी जीव होता है। और ये बहुत काम कीजिए, इसका दरवाज़ा बनता है, खिड़की बनती है, इसको लोग काट रहे हैं ऐसा। और बहुत कई दिनों महीनों संघर्ष किया। फिर मैं ये निर्णय किया कि अब जहाँ भी रहूँगा मेरा एक ही लक्ष्य रहेगा, पेड़ पौधा लगाना, इसको तैयार करना, बड़ा करना। और सिलसिला जो चला तो उसके बाद अभी भी चल ही रहा है। इसके बाद जहाँ जहाँ इनकी पोस्टिंग हुई वहाँ चारों ओर हरियाली बिछा दी। धमतरी जिले के केरेगांव, भखारा, गांधी मैदान धमतरी, रायपुर, महासमुंद में इनकी मेहनत और पर्यावरण के प्रति प्रेम को देखा जा सकता है। इसके अलावा भी अन्य थाना क्षेत्रों में इन्होंने हरियाली बिछाई। हरियाली प्रेमी पांडे जी का कहना है कि पुलिस विभाग की सेवा हमेशा याद रहेगी। साथ ही इस महत्वपूर्ण ड्यूटी के दौरान विभिन्न थानों में लगाए पौधे पेड़ जीवन भर अविस्मरणीय रहेंगे। उन्होंने कहा कि पौधे लगाने और पौधों की सुरक्षा करने का सफर मरते दम तक रहेगा। धमतरी वासियों का उन्हें भरपूर प्रेम मिला। सबसे ज़्यादा समय उनका यहीं बीता और सबसे ज़्यादा पौधे भी उन्होंने धमतरी जिले में ही लगाए हैं। तकलीफ हो रही है। 40 से 41 साल सेवा किया पुलिस विभाग में, तो उतना अच्छा नहीं लग रहा है खुद को। वो चालू रहेगा, वो खत्म नहीं होगा।
शरीर में जब तक शक्ति है तो वो चलेगा। पहले बहुत सहूलियत, जनता सहयोग मिलता था। कोई मान लो एक पौधा मैं खोद रहा हूँ तो जनता आ जाती, जिले साहब मैं खोदता हूँ, आप मत खोदो, इसको मैं लगा देता हूँ, आप गड्ढा मैं करता हूँ, तो वो तो दिक्कत आएगी भी। हाँ, पिछले 4-6 महीनों से मैं हूँ यहाँ पर और मैंने पांडे जी को देखा है। हमेशा बहुत कर्मठ और बहुत कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी हैं और विभाग के लिए निश्चित रूप से एक सेवानिवृत्त हो गए हैं तो एक कमी रहेगी उनकी। न केवल उन्होंने विभागीय दायित्वों का बल्कि उन्होंने एक सामाजिक जो दायित्व है उसका भी निर्वहन अपने सेवाकाल के दौरान किया है। बहुत लंबी सेवा कर रही उनकी, लगभग 40 इयर्स की उन्होंने शासकीय सेवा की है। इस दौरान उन्होंने कुछ बच्चियों के पालन पोषण की, वृक्षारोपण की और प्याऊ खोलने से लेके अलग अलग सामाजिक कार्यों में वो लगातार करते रहे हैं, जिसके कारण उनकी एक बहुत अच्छी छवि है और उनके कारण विभाग की भी एक अच्छी छवि बनती रही है। मैं उनकी उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देती हूँ। एकता न्यूज़ में आज बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।